बेसिकली जब मंदी आती है यानी कि डिप्रेशन कहें अंग्रेजी में, तो जो पैसा है, जो रुपया है, उसकी तरलता कम हो जाती है। तरलता का मतलब लिक्विडिटी, जो कैश राशि है उसी को तरल बोलते हैं, उसी को लिक्विड फॉर्म बोलते हैं। तो जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था तो उस समय जो दिहाड़ी मजदूर भाई थे, छोटे दुकानदार थे, या छोटे छोटे जो लोग नौकरियां करते थे, उनकी जो डेली बेसिस पे जिनका इनकम होता था, उनका रोजगार खत्म हो गया था। तो जब रोजगार खत्म हो गया था तो उनका डेली का जो आमदनी था, जो दिहाड़ी उनकी आमदनी थी, वो खत्म हो गई थी। यानी कि तरलता खत्म हो गई थी। और तरलता खत्म होने के बाद क्या होता है, सीधी सी बात है कि अगर आपके पास नौकरी नहीं होगी, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, तो आपके पास पैसा नहीं होगा। पैसा नहीं होगा जो आप नियमित रूप से कमाते हैं, तो आप रोज की जो आपकी आवश्यकता है वो पूरी नहीं होगी। यानी कि रोज जो आप डिमांड करते थे मार्केट से जो चीजें खरीदते थे, वो डिमांड करना आप छोड़ देंगे। यानी कि अपनी जरूरतों के लिए आप डिमांड नहीं कर सकेंगे। तो इसका दूसरे व्यवसाय पे भी प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए, ऐसा अक्सर देखने में आया, और मैंने वेनेजुएला वाली क्लास में बताया था कि वहां लोग सिर्फ एक टाइम का भोजन कर रहे हैं। तो जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप अपना भोजन भी कम करेंगे, अपना न्यूट्रिशन भी कम करेंगे, कि जो खर्चीली चीजें उसको खत्म करेंगे। तो इसका असर दूसरे व्यवसाय पर भी पड़ता है। जैसे मान लीजिए चावल बेचने वाला जो दुकानदार है, रोज उसका 100 किलो चावल बिकता था, 50 किलो बिकने लगा, 40 किलो बिकने लगा, मतलब उसके पास भी तरलता कम होने लगी, एक चेन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ दिहाड़ी मजदूरों की तरलता कम हुई नौकरी जाने से, उसका प्रभाव दूसरे व्यवसाय पर पड़ा, यानी कि दूसरे व्यवसाय की भी आमदनी कम होने लगी। और फिर वहां भी लिक्विडिटी, तरलता यानी कि कैश राशि उनके पास कम होने लगी। और फिर क्या होता है, जब ऐसी स्थिति आती है तो दुकानदार भाई क्या करते हैं, वस्तुओं के दाम कम करने लगते हैं। और कौन सा हिस्सा कम करते हैं, जो उनका लाभ वाला, प्रॉफिट वाला पार्ट होता है, उसको कम करने लगते हैं कि चलो अगर हम कम में बेचेंगे तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो फिर विक्रेता का लाभ कम हो जाता है। तो विक्रेता का लाभ कम हो गया तो मान लीजिए किसी ने अपने दुकान में, अपनी वेंचर में 20 लोगों को रखा है, 5 लोगों को रखेगा, 2 लोगों को रखेगा, यानी कि फिर मार्केट में रोजगार कम होने लगेगा। या मान लीजिए एक और उदाहरण से समझते हैं कि अगर अ, लोगों की आमदनी कम होने लगेगी, लोग डिमांड कम कम करना शुरू कर देंगे। जब डिमांड कम करेंगे, मान लीजिए आप महीने में 2 कपड़े खरीदते थे, 3 कपड़े खरीदते थे, तो आप सिर्फ एक कपड़े खरीदेंगे, या शायद वो भी ना खरीदें। तो कपड़ा व्यवसायी क्या करेगा, जो कपड़ा 300 रुपए में बेचता था अब 150 रुपए में बेचेगा। यानी कि अब उसको 150 रुपए का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करते हैं, ये कंसेप्ट दिया था मिल्टन फ्रीडमैन, इकोनॉमिक्स। दो इकोनॉमिक्स के नाम हैं हेलीकॉप्टर मनी से, मिल्टन फ्रीडमैन और बेन बर्नानके। इन दोनों इकोनॉमिक्स का नाम याद रखिए। इन्होंने कहा कि डिप्रेशन की जब ऐसी स्थिति आए, जब मंदी आए, तो उससे निपटने के लिए हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल करिए। किसने दिया कंसेप्ट, मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया। और बाद में बेन बर्नानके ने इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया। तो फिर क्या करती है सरकार, जब ये स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो सरकार क्या करती है, नोट छापती है, और नोट छापकर डायरेक्टली जनता के अकाउंट में ट्रांसफर करने लगती है। एक तरीका है डीबीटी के जरिए, सीधे आधार के जरिए आइडेंटिफाई करे और लोगों को डाले। हालांकि ये स्थिति भारत में नहीं आई, कोविड के समय कुछ पॉलिसी मेकर्स बात कर रहे थे, लेकिन सरकार ने फैसला नहीं लिया। तो फिर क्या करेगी, सरकार नोट छापेगी और फिर जनता के अकाउंट में सीधे डालेगी। इसी पैसे को कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी। तो हेलीकॉप्टर वर्ड इसी से लाया है कि हेलीकॉप्टर से पैसा गिराया और जिसको जरूरत थी उठा लिया। तो उसमें हेलीकॉप्टर वर्ड इसीलिए यूज किया गया है कि सीधे जनता के अकाउंट में पैसे डाल दिया। और फिर जनता के पास पैसे आ जाएगा, लोग क्या करेंगे, जरूरी चीजों, अपनी जरूरतें उस पैसे से पूरा करते हैं। लेकिन ये बड़ा खतरनाक स्टेप होता है कि जब सरकार को नोट छापना पड़े और तरलता बढ़ती है, तो ये स्थिति और खतरनाक स्थिति की तरफ ले जाती है। क्योंकि उसके लिए कोई वस्तुएं या सेवाएं तो जनरेट हुई नहीं है, वो तो आपने खुद ही जनरेट किया हुआ है। और वेनेजुएला ने किया, हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल किया, जिम्बाब्वे में ने इस्तेमाल किया, और ये बैकफायर कर गई। ये पॉलिसी इतनी बैकफायर कर गई कि आज वेनेजुएला में जो इन्फ्लेशन है लगभग 10 लाख फीसदी है। मतलब बोरे में पैसा लेके जा रहे हैं,
एक छोटा सा ब्रेड खरीद रहे हैं। हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति आ गई और स्थिति काफी बदतर हुई। तो इसलिए पॉलिसी मेकर कहते हैं भैया हेलीकॉप्टर मनी का जो इस्तेमाल करिए बहुत सोच समझ के करिए। जब बहुत आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस हो पॉलिसी मेकर्स को कि हम कुछ कर सकते हैं, तभी हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल करिए। एक और कंसेप्ट आता है इसी समय, हेलीकॉप्टर मनी एंड क्वांटिटेटिव ईजिंग। हेलीकॉप्टर मनी और क्वांटिटेटिव ईजिंग, ये दो कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है। इसको समझिए। ये पिछले 2 साल में काफी प्रचलन में आया था। तो भारत में हेलीकॉप्टर मनी का तो इस्तेमाल नहीं हुआ, क्वांटिटेटिव ईजिंग का इस्तेमाल हुआ। ये क्या है? वर्ड पर जरा जाइए। क्वांटिटेटिव ईजिंग, ईजिंग का मतलब होता है आसान करना। क्या चीज आसान करेगा? कुछ क्वांटिटी में बैंक या सरकार ग्राहकों के लिए कुछ चीजें, कुछ शर्तों को आसान कर देंगे। क्या शर्तें आसान कर सकते हैं? बैंक लोन का ब्याज दर कम कर सकते हैं, और ब्याज दर कम करने से शर्तें आसान हो जाएंगी, तो हमारे पास ज्यादा लिक्विड अमाउंट होगा, ज्यादा तरलता होगी। और कभी कभी बैंक क्या करते हैं, निगेटिव इंटरेस्ट रेट की शुरुआत कर देते हैं। तो निगेटिव इंटरेस्ट का मतलब ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट रेट माइनस में चला जाता है। जब इंटरेस्ट रेट 1% से कम होता है ना, याद रखना इस चीज को, जब इंटरेस्ट रेट 1% से कम होता है तो उसको कहते हैं निगेटिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है? तो क्या करती है केंद्रीय बैंक या आरबीआई? उस समय क्या किया, ब्याज दर को कम कर दिया। और यहाँ पे 1% से कम नहीं हुआ, ब्याज परसेंट कम हुआ। और कई बैंकों को निर्देश दिया कि आप ईएमआई के लिए लोगों को दबाव न दीजिए। तो बहुत कुछ समय तक ईएमआई लोगों ने नहीं पे किया और उसके लिए कोई उनको पेनाल्टी नहीं देनी पड़ी। ये सब क्वांटिटेटिव ईजिंग के हिस्से हैं। क्वांटिटेटिव ईजिंग में एक और काम होता है कि सरकारी बॉन्ड खरीदने के लिए केंद्रीय बैंक प्रिंटेड मनी का उपयोग इस्तेमाल कर सकती है। और लेकिन यहां पर सरकार को इन संपत्तियों के लिए भुगतान करना पड़ता है। मतलब आरबीआई खरीदेगी तो आरबीआई, लेकिन भुगतान सरकार करेगी। और ये जो एसेट होगा आरबीआई के पास होगा। तो हेलीकॉप्टर मनी और क्वांटिटेटिव ईजिंग में अंतर क्या हुआ और समानता क्या हुई? हेलीकॉप्टर मनी के मामले में जनता को मुद्रा वितरित की जाती है और कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आपको दोबारा सरकार को वापस नहीं करना होगा। हेलीकॉप्टर मनी और क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है, दोनों का एकमात्र उद्देश्य होता है कि उपभोक्ता अधिक खर्च करे, उनको प्रेरित किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए कि वो ज्यादा खर्च करें, और मुद्रास्फीति को बढ़ाया जाए। क्योंकि जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो आपकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी सी बेहतर होगी।